नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में हैं और मेरे साथ बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष ही हैं। जी, इस बार जिले में क्या स्थिति देख रहे हैं आप पार्टी की? जिले में पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है जी। और निश्चित रूप से जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से सरकार चली है जी। और जो परिवर्तन हुआ है जी। उस परिवर्तन का असर सीधा सीधा प्रत्येक मतदाता तक है। जी। और प्रत्येक मतदाता आज ये देख के कि आज जब 2014 से पहले का भारत देखते थे तो अराजकता का माहौल था, कहीं नक्सलवाद, कहीं माओवाद, कहीं आतंकवादियों के द्वारा बम विस्फोट की घटनाएं। आज सब सुरक्षित है, मामला शांत है। और जब वो गरीब सा देश था 2014 से पहले, लोग कहते बहुत गरीब देश है भारत, लेकिन आज भारत सबसे तेज विकास करता हुआ भारत है, आर्थिक विकास करता हुआ। विश्व के अंदर 5वीं आर्थिक महाशक्ति है। कानून व्यवस्था इतनी खराब थी कि एक पन्ना अगर अखबार का खोलते थे तो लूट, अपहरण, चैन स्नैचिंग, रोड से अखबार भरा रहता था। लोगों को खेत तक जाना दुर्भर था और आज सब चैन से हैं। रात तो लोग भागे फिरे, मस्ती है। और अगर हम देखें, पश्चिम बीजेपी के लिए पिछले 2 चुनाव से बड़ा एक कठिन चुनौती के तौर पर रहा है। अभी भी 14 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है, क्या सिचुएशन है? इस बार तो निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही। और जहां तक पश्चिम की 14 सीटों की बात है, इस बार हम 14 की 14 पश्चिम की सीट जीतेंगे। जैसे 2014 में हमने जो किया था वो इतिहास दोहराया जाएगा पक्का। जी। और राष्ट्रीय लोकदल जब साथ आया तो लगता है कि स्थितियां आसान हुई हैं। पिछले 10 सालों में हमारे लोकदल ही आमने सामने लड़े और तो कोई पार्टी थी नहीं। चुनाव हमारे लोकदल में ही होता और आज हम साथ हैं, तो इसलिए सब एक तरफा है मामला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डबल इंजन होगा। और दूसरी बात अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी और जो अन्य दल हैं, अभी तक ऐसा हो रहा है कि अपने प्रत्याशियों को बदल रहे हैं। क्या लग क्या रहा है? उसका कारण यह है कि वो लोगों ने जो आज तक भी सत्ता प्राप्त की, वो लोगों में भ्रम पैदा करके कहीं संप्रदायवाद का मुंह जहर घोलने का काम करते थे, कहीं जातिवाद में लोगों को बांटने का काम करते थे। और आज भी वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं गठबंधन करके कि लोगों को कहीं पूर्वजों के नाम पर लड़ाने की बात करते हैं, कहीं पूर्वजों की मूर्तियों पर लड़ाने की बात करते हैं। लेकिन ये लोग सब समझ चुके हैं और आज कोई भी जातिवाद के चक्कर में नहीं, सांप्रदायिकवाद के चक्कर में नहीं। आज लोग जो है विकास के आधार पर और राष्ट्रवाद के आधार पर वोट करने के लिए तैयार खड़े हैं। जी। तो आपको भी लग रहा है कि विकास और राष्ट्रवाद का और मोदी जी का बस नाम ही चल रहा है? निश्चित रूप से 400 पार, सबका साथ सबका विकास, सब लोग मोदी जी के साथ हैं। और यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट संजीव बालियान जी के साथ एक तरफ चुनाव। परिकल्पना है ये, रामराज की परिकल्पना। जी। और अभी आपने देखा होगा कि अवध में राम जी ने होली भी मनाई अपने भव्य मंदिर में। बस ऐसे ही मनाई जाएगी। अच्छा। ऐसे ही मनाई जाएगी अब तो। बस रामराज आएगा अब तो। पहले हम कहीं थे बस लोग होली खेले रहे रघुबीरा, लेकिन थे तो नहीं। लेकिन आज लोग बहुत खुश है। 500 साल से लोगों ने बहुत कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने दी है और जिस प्रकार से बहुत उत्साह है लोगों में राम मंदिर का भी। और आपने देखा होगा राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर, हम लोग कोई कह नहीं गए, लेकिन पूरे देश के अंदर आपने भगवा झंडे आज भी लग रहे सब घरों पे। अपने आप ही लोगों ने दिवाली मनाई, बहुत उत्साह उल्लास के साथ हैं। और निश्चित रूप से और ये पहले दूसरे चरण के बीच में रामनवमी भी आ रही है। नहीं, बिल्कुल इसका भी असर जाने वाला है। पहला और दूसरा चरण पश्चिम में है और हवा भी पश्चिम पछुआ चल रही। सब पूर्व तक धो देगी मामला, एक तरफा रहेंगे 80-80 सीट। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।